हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे घर पर है श्राद्ध की पूजा। मतलब पितृपक्ष का जो जब जाते हैं ना, उस समय हमारे घर पे पूजा करी जाती है। तो वो है, तो उसके लिए मैं सब्जी मतलब खाना वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि आज पंडित लोग आएंगे खाना खाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा बिज़ी तो थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक ब्लॉग और वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें आप लोगों को बिना लहसुन प्याज से आप सब्ज़ी वगैरह कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं। तो यहाँ पर क्योंकि अभी जो बिना लहसुन प्याज है वो नवरात्रि में भी आप वैसे ही बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। तो पहले तो मैं यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जिसमें मैंने पंचफोरन जो होता है ना, सारे जो मेथी, अजवाइन, सौंफ, जीरा, कलौंजी, ये सारी चीज़ें मिला कर ना एक साथ इसका छौंका लगा दिया, तेज पत्ता वगैरह भी डाल दिया। और फिर देन उसके बाद मैंने उसमें कद्दू डाल दिया, क्योंकि सबसे सुपर इजी सब्ज़ी है ये। मैं मीठी भंडारे स्टाइल वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और फिर देन इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर को कट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी भी बनाना है। तो टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी ना, तो इस हिसाब से मैंने लिया है। और सारे जो खड़े मसाले होते हैं ना, जैसे लौंग, काली मिर्ची और तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और स्टार वाला जो स्पाइस आता है ना वो। और यहाँ पे ये पनीर भी रेडी हो चुका है, मैंने कट कर लिया था। और जैसे ही मेरा ये पक जाएगा ना, तो फिर मैं उसको ठंडा करने के लिए बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे पीसना है। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे इसमें गुड़ डाल दिया है, क्योंकि मसाले में भूनने के लिए इसको 5 मिनट मैंने रखा था। और जैसे ये थोड़ा सा सौगी हो गया है ना, तो फिर इसके बाद मैं इसमें गुड़ डालूँगी। हाँ, अभी ये 40% पक चुका है कद्दू। और अब इसके बाद गुड़ और अमचूर पाउडर, और आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं। इमली को थोड़ा सा आपको भिगो के रखना पड़ेगा। और अमचूर का मेरे पास पाउडर था, तो वो मैंने इसको पाउडर को ठंडे पानी में थोड़ा सा घोल लिया था। गर्म पानी में नहीं घोलना है, नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। और अब इसके बाद हम इसको 15 से 10 मिनट के लिए रख देंगे, और हमारी कद्दू की सब्ज़ी रेडी है। बिल्कुल भंडारे वाली लगेगी आपको टेस्ट में खाने के लिए। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैंने अभी नहीं डाले थे। और इसके बाद मैं बना लेती हूँ रायता। तो रायते के लिए मैंने इसमें हरी मिर्ची, हरा धनिया, हरा पुदीना, ये सारी चीज़ें इसमें धो के डाल दी हैं। और इसका फट से हम एक मिक्सचर बनाएंगे, पीस लेंगे। और यहाँ लग गया है मेरे रायते को छौंका। और इसके बाद हम लोग बाहर है ना, जो एरिया जहाँ पे मेरे को पंडित लोगों को खिलाना है, फिर मैं वहाँ चली गई थी, क्योंकि सब्ज़ी बन रही थी, मतलब चढ़ी हुई थी, तो उसमें टाइम ही था। तो मैंने बाहर का पूरा अरेंजमेंट कर लिया था। मॉर्निंग में झाड़ू पोछा तो सब हो गया था, लेकिन जब अब बच्चा है मेरा छोटा सा, तो सारे खिलौने वगैरह फैल जाते हैं। अब घर में कोई आया है तो थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि वैसे ही में ही बिठा दो। तो सब सारी चीज़ें मैं अरेंज करने के लिए चली गई थी। और फिर जैसे ही ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई और मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन के रेडी भी हो रही है। और उसके बाद मैंने इस कढ़ाई में तेल डाला। तेल तो नहीं डाला था, वो जो मैंने टमाटर वगैरह फ्राई करे थे ना, उसी में से कुछ तेल बच गया था, उसी में ही मैंने जीरा डाल के और ये टमाटर की प्यूरी डाल दी, जो अभी मैंने भून के रखी थी। और ये धनिया के डंठल हैं, ये ग्रेवी में ना बहुत अच्छा टेस्ट भी देते हैं और थोड़ा सा थिक भी करते हैं ग्रेवी को। तो इसके बाद मैंने वो भी डाल दिया। फिर इसके बाद मैं इसमें थोड़े बेसिक से मसाले ऐड कर दूँगी। ये बेसिक मसाले में आपको 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर देन उसके बाद आप मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जैसी भी खाते हो, आधा चम्मच के करीब डाल दीजिए। और ये देखिए, मैंने इस पर खीर भी चढ़ा के रखी हुई थी पहले से, तो बिल्कुल स्लो आंच में मद्दी मद्दी पक रही थी, क्योंकि इससे है ना, इसमें थोड़ा सा अच्छा रबड़ी वाला टेस्ट आ जाता है। और मैंने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला था दूध में, 2 लीटर के करीब दूध था। और बिल्कुल हल्का सा डाल दो, बोलते मतलब पेवर नहीं, प्योर जो होता है ना, कि उसको नहीं चढ़ाते दूध को, तो थोड़ा ही पानी डाला था मैंने। और इसका टेस्ट है ना बहुत अमेजिंग आता है इस खीर का। और अगर आपके पास इतना दूध नहीं है, तो फिर आप है ना कस्टर्ड पाउडर भी घोल के मिला सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा थिक बन जाता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी देखो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी खीर भी कंप्लीट होने वाली है। बस थोड़ा सा उसमें चीनी पक जाए, और फिर बस मेरा खीर भी कंप्लीट हो गई है। और मेरा सारा खाना है ना 11 बजे के करीब पूरा डन हो गया था, क्योंकि पंडित जी को आना था 12 बजे, तो फिर गरम गरम पूड़ियाँ बाद में ही उनके लिए सेकेंगे।
और यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया और मेरी सब्ज़ी रेडी है। मुझे है ना मतलब प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाने से ज़्यादा अच्छा तो बिना प्याज लहसुन के अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्विक रहती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत सात्विक भी रहती हैं। और वैसे भी बोलते हैं कि प्याज लहसुन का उतना सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप पूजा पाठ का कुछ करते हैं अभी। लेकिन क्या है कि अब चाइनीज़ वगैरह भी खाते हैं घर में लोग, तो विदाउट प्याज और लहसुन के नहीं बन सकता है चाइनीज़। लेकिन अगर आप घर का बेसिक खाना बना रहे हैं तो सात्विक होना चाहिए। और नहीं बन पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी कोशिश कर सकें पूजा पाठ में या पंडित को खिलाने के लिए, तो उस समय थोड़ा सा कोशिश करें कि आप सात्विक की तरफ ही जाएं। फिर धीरे धीरे घर वाले ऑप्ट कर लेते हैं, फिर सभी लोग खाने लगते हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। और यहाँ मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी का मसाला भी पूरा हो गया है। और मैंने है ना मटर जिस पानी में भिगो के रखी थी ना, उसी वो पानी के साथ, और उसमें पनीर भी मैंने काटा था, तो उसमें पनीर का पानी और सारी चीज़ें थी, तो वो उसी वही पानी और मटर मैंने डाल दी। और फिर उसके बाद इसमें मैंने शाही पनीर मसाला आधा चम्मच, मतलब बड़ा जो चम्मच होता है ना उसके करीब मैंने फ्रेश मलाई डाली थी। और मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी डाली थी, क्योंकि इसमें मैं सॉस वगैरह नहीं डालूँगी, तो इससे है ना थोड़ा सा उसका टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। और मटर पनीर का जो ऑथेंटिक मतलब जो वो बनाते हैं ना, कुक बनाते हैं बड़े बड़े भंडारों में, जिनको मिठिया बोलते हैं, वैसा ही टेस्ट आता है। आप इस तरीके से बनाइए। और ऊपर से ना ग्रेट करके मैंने पनीर भी डाल दिया था, और जो पनीर के क्यूब्स काटे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। और हमारी सब्ज़ी है ना अब बिल्कुल 90% रेडी हो चुकी है। बस इसका एक बॉयल आएगा और मैं सब्ज़ी को ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि मतलब पनीर को ज़्यादा पकाओगे तो कड़क हो जाता है। ऑलरेडी मेरा पनीर है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, फ्रेश था, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट सा ऐसे ही रहेगा। और फिर इसके बाद साइड में इसका तड़का लगा लेते हैं। तड़के में मैंने अदरक के छोटे छोटे से वो काट के डाल दिए, और फिर उसके बाद 2 से 3 साबुत लाल मिर्ची को भी तोड़ के डाल दिया। और यहाँ पे कलर वाली ये मिर्च है, इसको भी आधा चम्मच के करीब बस पका के और फट से इसमें डाल देंगे। और हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी हो गई है रेडी। और खाना मेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब भाई जो भी गेस्ट आएँ तो आते रहें, गरम गरम पूड़ियाँ उनको मिलती रहेंगी। और सबसे पहले मैं थाली निकाल दूँगी भगवान जी की, गाय की, कुत्ते की, कौवा की, चींटी की, और पंडित जी तो आ ही रहे हैं खाना खाने के लिए। तो बोलते हैं कि श्राद्ध पक्षों में ये 5 जगह थालियाँ जाती हैं। तो मतलब कुत्ते और गाय के लिए थाली तो नहीं रहेगी ऐसे, मतलब एक दोने टाइप में मैं सारा सामान एक साथ करके पूड़ी पे और फिर मैं भिजवा दूँगी। तो गाय भी खा लेगी, कुत्ता भी खा लेगा। चींटियों के लिए मैं थोड़ा सा गार्डन के आसपास वाले एरिया में डाल दूँगी, तो वो लोग भी खा लेंगे। कौवा के लिए मैं छत पे रखवा दिया था मैंने, तो वहाँ पे सारा सामान ऐसे चुग लेंगे। बोलते हैं कि पितृ पक्ष में ये सारी चीज़ें यहाँ पे देना चाहिए, और फिर पंडित जी आएंगे तो वो भी खाना खाएंगे। अभी मैंने सारे पंडितों का तो क्लिप नहीं लिया था, एक ही पंडित जब आए थे ना तो उनका ही क्लिप मैंने ले लिया। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने खाना को परोसने के लिए। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिक्स कर दिए हैं इसमें। और हमारी खीर देखिए कितनी थिक और गाढ़ी हो रखी है। और ये बन गई हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। पंडित जी आ गए थे तो मैं उनके लिए बिल्कुल फूली फूली सी गर्मा गर्म पूड़ी बना रही थी, क्योंकि खाना है ना, मतलब खाने के साथ गर्मा गर्म पूड़ी का टेस्ट ही बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। तो मेरा सारा काम भी निपट गया था, मैंने अपने बच्चे को भी पूरा रेडी कर दिया था। और बस अब पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी के साथ उनकी लड़की भी आई हुई थी, वो भी मतलब मेरे बच्चे की एज की थी। तो उसने भी, चलो कन्या ने भी खाना खा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इसी के साथ मेरा वीडियो होता है ख़त्म। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।